तो स्वागत है आपका मेरा इस नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और सलाहकार अभिजीत सिंह राजपूत और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले कि बच्चों को उनकी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस कैसे दिखाएं। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि बच्चों को बाकी सब चीज़ों की इंपॉर्टेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे वो इंडोर गेम हो या आउटडोर गेम। क्योंकि अब होता क्या है कि बच्चों को गेम के साथ में वो बिजी हो जाते हैं, उनको उसमें इंटरटेनमेंट है, उनको टास्क है, उनको हार जीत सब कुछ समझ में आ रहा है। उनको 6-6 घंटा अगर एक जगह भी आप बैठा दिए कोई भी मोबाइल दे करके या कोई भी गेम खिला करके, तो उनको बोर नहीं लगेगा। बट एट द सेम टाइम बच्चों के लिए पढ़ाई बुरी नहीं है, पर बच्चों को पढ़ाई करते वक्त वो उनको बुरा लगना ये उनके लिए जायज़ सी बात है। तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि बच्चों को उनकी इंपॉर्टेंस कैसे दिखाए, कैसे वो जैसे कि एक गेम को या किसी भी चीज़ को जैसा लाइक करते हैं वो उसी तरह पढ़ाई को कैसे वो लाइक कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है यहाँ पे कि बच्चों को पढ़ाई करते टाइम पे और गेम खेलते टाइम पे उनके साथ क्या होता है, उनको टास्क मिलता है, कंपटीशन मिलता है, हार जीत सब कुछ, कॉम्पिटिटर भी उनके साथ में। अब पढ़ाई के साथ ऐसा कुछ नहीं है, ना उनका कॉम्पिटिटर है होमवर्क करते समय या खुद सेल्फ स्टडी करते समय, और ना ही उनका कुछ ऐसा टास्क है कि इतने देर में उनको कंप्लीट करना है। बस उसको होमवर्क रहेगा, कल उनको होमवर्क कंप्लीट करना है, वही है, और वो बहुत मिनिमम सा टास्क है। पर इस जगह क्या है ना कि बच्चों को ऐसी जीत चाहिए कि हाँ उनको इतने टाइम के अंदर ये चीज़ कंप्लीट करनी है। और वो कैसे कर सकते हैं हम लोग कि बच्चों का जैसे जो भी होमवर्क है तो आप उसमें एक क्या कीजिए कि स्टॉप वॉच लगा दीजिए और बच्चों को बोलिए कि 5 मिनट के अंदर आपको ये टास्क कंप्लीट करना है, चाहे वो लिखने का हो या पढ़ने का हो या जो भी चीज़ है। और इसके साथ साथ पेरेंट्स को भी यही करना चाहिए कि उनको भी उनके साथ में थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। इस जगह पेरेंट्स को भी थोड़े एफर्ट लगाने पड़ेंगे और वो स्टार्टिंग में ही आपके एफर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये जब चीज़ें हैबिट में बदल जाएंगी तो बच्चों को आपको बार बार ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे खुद सामने से आकर आपको बोलेंगे कि मम्मा ये मेरा होमवर्क छूट गया है या मुझे ये होमवर्क करना है तो आप मुझे प्लीज़ करवा दीजिए। अब इसमें क्या होता है ना कि बच्चों को क्या हो गया कि आपने एक टास्क दे दिए, क्या दे दिए कि आपने उनको बोला कि 5 मिनट में ये टास्क आपको कंप्लीट करना है, कि स्टॉप वॉच मोबाइल में लगा दिया और उसके साथ साथ आप भी बैठ गए। तो इससे क्या होगा कि बच्चों को उनके पढ़ाई कंप्लीट करने की जल्दी नहीं है, उनको आपसे जीतने की जल्दी है, और वो उस जीतने की जल्दी में वो अपना 100% वहाँ देते हैं। और वैसे भी बच्चों का दिमाग इतना शार्प होता है कि अगर आप उनके सामने एक मोबाइल का गेम चलाएंगे तो आपसे बेहतर वो दूसरे दिन आपको चला करके दिखा सकते हैं। तो उनके शार्प ब्रेन का यूज़ अगर आपने इस एज में अगर कर लिया तो ये चीज़ बिल्कुल बदल सकती है। और एक चीज़ इसमें क्या होती है कि बच्चे जैसे 5 साल के 12 साल के एज ग्रुप में है तो उनको उनकी पढ़ाई की इंपॉर्टेंस समझती नहीं है कि उनकी पढ़ाई से कितना फ़ायदा होने वाला है। इसी जगह अगर 15 से ऊपर की एज वाले अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको ये पता है कि वो लोग बोर्ड के एग्जामिनेशन में 10th में है या 12th में है, तो उनको पता है कि हमको रैंकिंग में आना है या हमको फर्स्ट नंबर पर या सेकेंड नंबर पर आना है। पर इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट 5 साल के 10 साल के बीच में वाले जो एज ग्रुप के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होती नहीं है। तो इस जगह क्या है कि उनको अगर उनकी इंपॉर्टेंट दिखाना है आपको तो 2-4 चीज़ें करनी पड़ती है। अब सिंपल सा एग्जांपल अगर यहाँ ले लेते हैं तो मुझे अगर एक पेन खरीदनी है तो सबसे पहले उस पेन के इंपॉर्टेंट मुझे समझने होंगे। अब पेन की सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि मुझे वो पेन मेरे शर्ट के ऊपर अच्छी दिखेंगी शो करने में। दूसरी चीज़ ये कि दूसरी और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि वो मेरे लिखने के बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। अब इसी जगह बच्चों को उनकी पढ़ाई की इंपॉर्टेंट आप कैसे दिखाएंगे, तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको कि बच्चों को जैसे हर एक कैरेक्टर पसंद होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट पर्सन हो गया या फिर वो कुछ एक्टर हो गए या एक्ट्रेस हो गए। तो इसमें क्या है कि बच्चों को जब वो एक आधा कैरेक्टर अगर पसंद है तो उनका एग्जाम्पल अगर आप उनको रोज रोज देते हैं तो ये थोड़ा सा आपके लिए इरिटेशन वाला होगा, पर बच्चों के दिमाग में अगर ये चीज़ आपने रोज अगर बैठा दी तो ये चीज़ बिल्कुल बदल सकती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर आपके बच्चों को MS धोनी अगर पसंद है तो MS धोनी अगर पसंद है तो उनका एग्जाम्पल आप उनको दे करके वो चीज़ बता सकते हैं। वो किस तरीके से कि अगर सपोज MS धोनी उस लेवल पर अगर पहुँचे हैं तो उन्होंने उस लेवल पर पहुँचने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करी है, तब कहीं जाकर उस लेवल पर वो पहुँचे हैं। तो ठीक उसी तरह अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ करना है, अपने ज़िंदगी में उनके जैसा अगर आपको बनना है तो आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये रोज रोज अगर आप उनको ये बोलेंगे तो ये आपके लिए तो इरिटेशन होगा, पर उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से घर कर जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा ना कि उनको कुछ दिनों बाद में ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि बेटा आपको ये पढ़ाई करनी चाहिए या फिर ये पढ़ाई आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये थे वो कुछ पॉइंट्स जो कि आपके बच्चे को पढ़ाई करते समय या उनको पढ़ाई करवाते समय आपको बहुत काम आ सकते हैं। और इसी तरह आपको भी आपके दिमाग में कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो मेरे स्क्रीन पर दिए हुए टेलीग्राम वाले नंबर पर आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।